दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गूगल कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। और मैं हूं दोस्तों महावीर प्रजापति। और हम आज पढ़ेंगे रेशियो पढ़ रहे थे। रेशियो फिलहाल 3-4 दिन से हम नहीं पढ़ा रहे थे। इसके स्थान पे एक नया टॉपिक, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर घड़ी पढ़ा दीजिए, घड़ी से क्वेश्चन पूछता है लेकिन बनता नहीं है। क्योंकि हम इधर हाल फिलहाल सेट मार रहे हैं तो उसमें घड़ी से क्वेश्चन दे रहा है तो हमसे बन नहीं पा रहा है, तो सर थोड़ा पढ़ा दीजिए। तो हम आपको पढ़ा दिए, 3 वीडियो मात्र दिए हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आपका घड़ी से, वही तीनों से आपका बन जाएगा। और पिछले क्लास का विजेता है जो हम स्टार्ट किए हैं 20 रुपया वाला, पिछले क्लास का विजेता है 2 है। एक गोपाल पंडित है जो कि काकन का है, और एक है दशरथ ऐसे करके कुछ नाम है उनका है, वो आपका दिखेगा, डिस्प्ले करेगा वहां पे। ठीक है, तो पता नहीं आज का कौन होइएगा। चलिए अपना भाग आजमाइए आप लोग। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं आपका अंतर समान करने पर आधारित प्रश्न। रेशियो का याद रहे, रेशियो का हमें 11 क्लास करवा दिए हैं और आज 12वां क्लास है और स्टार्ट करवाएंगे आज अंतर समान करने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हम हेडिंग डालते हैं। प्रश्न पढ़ेंगे और देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे जेन्युइन टाइप से। उसके बाद हम अपना खाटी मेथड बताएंगे। खाटी मेथड में बहुत ही इजी में कोई भी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, रेशियो प्रकट हो जाता है इसमें। अगर आप रेशियो प्रकट करने के लिए सीख गए तो चैलेंज के साथ बोल सकते हैं कोई भी एग्जाम में आप समय से पहले आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। शायद 104 क्वेश्चन करवा चुके हैं, 105वां नंबर क्वेश्चन है। और जिनका भी क्लास छूट गया है कृपया करके जाइए, शुरू से अंत तक आप देख लीजिए। क्योंकि मेरा टोटल मेथड जो है, आपका जो खाटी मेथड है, वो रेशियो पे ही काम करता है। और रेशियो अगर नहीं प्रकट करने के लिए जानिएगा तो कोई उपाय होने वाला नहीं है। इसलिए फटाफट जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, 1 नंबर वीडियो आप देखना स्टार्ट कर दीजिए। और आपसे कोई भी क्वेश्चन है कि छूटेगा नहीं, ये मेरा 100% गारंटी भी है। ठीक है, तो चलिए हम अभी करते हैं अंतर समान करने पर आधारित 105 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसको सबसे पहले जेन्युइन टाइप से देखते हैं। जेन्युइन टाइप मतलब क्या, एक्स मान के देखते हैं कितना समय लगता है। उसके बाद हम अपना मेथड बताएंगे ताकि दोनों में कंपेयर हो जाए। आखिर में खाटी मेथड हम अपनाएंगे तो क्यों अपनाएंगे, कुछ वजह होना चाहिए ना। कुछ भी आप करते हैं कोई वजह होना चाहिए। वही बात है, अगर आप कोई भी मेथड है कहीं से भी पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर खाटी मेथड में हम ला रहे हैं, खाटी मेथड में आपको हम ला रहे हैं तो लाएंगे, कुछ वजह होना चाहिए तब ना। आप साहब आप उधर अभी बना रहे थे, मान लीजिए उधर बन ही रहा है और आप मेरे पास भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ अगर उधर लग रहा है 1 मिनट सपोज कीजिए 60 सेकंड लग रहा है, सपोज कीजिए मैथ बनाने में 60 सेकंड लग रहा है, और इससे आपको कम से कम 40 या 35 में कम से कम बनेगा, तब ना आप इधर आइएगा खाटी मेथड पे। अगर नहीं है तो क्यों आइएगा भाई, आपको खुद जानते हैं आप यहाँ। ठीक है, देखिए यहां का मतलब है कि आप मेरे पास जुड़े हैं, गूगल कॉम्पिटिटिव क्लासेस के साथ अगर जुड़े हैं, सबसे पहला काम है आपका टाइम बचेगा। 100% दावे के साथ बोल सकते हैं आपका टाइम बचेगा। समय से आप पहले बना लीजिएगा, 100% गारंटी है, विश्वास कीजिए। अभी आपका देखिए अभी बहुत सारा चैप्टर स्टार्ट ही होने वाला बाकी है। चूंकि टोटल हम रेशियो बताते हैं इसलिए सबसे पहले रेशियो ही कंप्लीट करवा रहे हैं। तो रेशियो का अंतर समान करने पर आधारित है, जिसमें कि 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जेन्युइन टाइप से देखते हैं, उसके बाद हम खाटी मेथड भी लगाते हैं। देखिए कितना ईजी में बन जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लिखना पड़ेगा, इसलिए चलिए क्वेश्चन हम लिखते हैं। चलिए हम 105 नंबर क्वेश्चन लिख दिए हैं। ये टाइप 1 का है। ठीक है, टाइप 1 का 105 नंबर क्वेश्चन हम लिख दिए हैं और इसको देखिए सॉल्व करते हैं। पहले जेन्युइन टाइप से करते हैं, देखिएगा कैसे एक्स मान के करते हैं। और समय देखिए, समय आप मेरे पास आ रहे हैं, खाटी मेथड सीख रहे हैं तो कुछ जरूर है, समय बचेगा तब ना मेरे पास आ रहे हैं। अगर समय नहीं बचेगा तो फिर मेरे पास आप क्यों आइएगा। ठीक है, तो उसी के लिए सबसे पहले देखते हैं, दोनों में तुलना करेंगे। हम दोनों में तुलना करेंगे कि कौन वेस्ट है। आप खुद बता दीजिएगा कि सर ये वाला अच्छा है कि ये वाला है। तो चलिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए तथा बी के आय का अनुपात। और थोड़ा सा समझ लीजिए कि आय बराबर क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आय बराबर होता है खर्च और प्लस क्या होता है, बचत। आय बराबर क्या होता है, खर्च और प्लस बचत होता है। कुल मिला के बोल सकते हैं अगर आय निकालना हो तो खर्च अगर दिया रहेगा, ठीक है, और बचत भी मालूम रहेगा तो हम दोनों जोड़ देंगे तो आय निकल जाएगा। ठीक है, अगर हमको आय निकालना है तो खर्च और बचत चाहिए, और अगर हमको सपोज कीजिए खर्च निकालना है तो आय में से अगर बचत को हम घटा देंगे तो खर्च निकल जाएगा। अगर बचत निकालना होगा तो आय में से खर्च को घटा दीजिएगा तो आपका बचत निकल जाएगा। ये तो आप खुद जानते हैं। सपोज कीजिए आप 100 रुपया खर्च कर रहे हैं और 100 रुपया बचा भी रहे हैं तो आपका 200 रुपया आय है तब ना। ठीक है ना, तो आप इससे कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ भी पूछेगा तो आप इधर से निकाल सकते हैं।
यही ध्यान रखिएगा, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत होता है। अब चलिए इस पे आते हैं। क्या बोला था, ए तथा बी के आय का अनुपात 15:19 है तथा उनके खर्च का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक की बचत 1200 रुपया हो तो ए की आय क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं ना, ए और बी का जो है, ए और बी का जो आय है, आय जो है उसको हम मान लेते हैं। इधर कितना है बताइए, तो इधर 15:19 है ना, तो ये ऐसा करते इधर लिखते हैं 15:19 है, तो इसको ऐसा करते हम निश्चित कर देते हैं, तो इधर 15x हो जाएगा, इधर 19x हो जाएगा, आय निकल गया। और उनके खर्च का अनुपात 3:4 है, आय भी हो गया और खर्च दे रखा है, खर्च कितना है, ए बी का, ए और बी का खर्च दिया हुआ कितना है, 3:4 है। तो इसको भी हम निश्चित कर देते हैं, निश्चित कीजिएगा, तो x तो आप मान लिए है ना, तो इसको y मान लेते हैं, इधर भी y हो जाएगा। मतलब इसका अगर खर्च अगर a का बोलेंगे 3y और b का बोलेंगे तो आपका 4y। अब यही अगर आय में से अगर खर्च को हम घटा देंगे तो बचत ना निकल जाएगा, बचत निकल जाएगा। तो हम दोनों का बचत हम निकालना चाह रहे हैं अलग अलग। तो अगर हम ए का बचत निकालेंगे तो ए का आय इतना हो गया, उसमें से खर्च घटा देंगे तो बचत ना निकल जाएगा। तो ए का अगर हम बचत निकालेंगे, किसका, अगर ए का हम बचत निकालेंगे तो 15x मतलब आय में से खर्च घटाना पड़ेगा 3y बराबर बचत दिया हुआ कितना है, 1200 रुपया है, तो यहां 1200 रुपया हम लिख देंगे। अगर हम इसका निकालना चाहेंगे, अगर बी का अगर निकालना चाहेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 19x माइनस 4y बराबर, इसका भी तो 1200 रुपया बचत है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं क्या, ये दोनों, ये आपका बी का बचत हो गया। अब ऐसा कीजिए, यहां से आप तो x या y का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं तो y को हटाना पड़ेगा ना, तो y हटाइएगा, तो ऐसा करते हैं इस समीकरण में जो है हम गुना कर देते हैं, नीचे वाला 4 से कर देते हैं और इसमें गुना कर देते हैं हम 3 से कर देते हैं। चूंकि 4×3 = 12, इधर भी 4×3 = 12, 12 12 कट जाएगा, तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। अब ऐसा करते हैं, इधर से गुना करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, यहाँ चिन्ह परिवर्तन होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। तो ऐसा कीजिए ना, 15×4 = 60 मतलब 60 हो गया, और 19×3 = 57, 60 में से 19×3 = 57 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब बराबर अगर इधर करेंगे तो 4800 में 12×3 = 3600 घट जाएगा, मतलब 1200 हो जाएगा, तो 1200। तो x बराबर निकलना चाहिएगा तो आपका 400 हो गया, आपका x का वैल्यू आपका 400 हो गया। अब अगर पूछ रहा था क्या, a की आय पूछ रहा था, तो हम जहां भी a है, आय है जहां पे, यहां पे a है ना, तो x का वैल्यू तो 400 आ गया, यहां पे हम पुट कर देंगे 15x है ना, x के पे 400 पुट कर देंगे, तो 15×4 = 60 मतलब 6000 रुपया आपका आंसर हो गया। अगर y पूछता तो यहां पे पुट कर देते, यहां पे तो 19×4 = 7600 रुपया हो जाता, सॉरी बी का। अगर सपोज कीजिए अगर खर्च निकालना रहेगा तो खर्च के लिए हमको फिर से इसका वैल्यू पुट करवाना पड़ेगा, मतलब क्या, x का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका y का दे देगा यहाँ पे। चलिए हम किसी समीकरण में कर लेते हैं, तो 15x माइनस 3y बराबर 1200 रुपया दिया हुआ है ना, और x का वैल्यू 400 आया है, तो हम यहां पे पुट कर देते हैं। तब 15×4 करेंगे 6000, तो माइनस 3y है ना, तो 6000 को उधर अगर हम भेज देंगे तो माइनस में ना, तो 1200 प्लस में उधर है तो घटेगा, तो आपका 4800 हो जाएगा, ठीक है ना। और वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 से काट दीजिएगा, कितना 16×3 = 48, आपका 1600 रुपया हो गया। अब अगर आपसे पूछ ले कि ए का खर्च कितना होगा, तो y का वैल्यू तो 1600 हो गया ना, 16×3 = 4800 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे बी का पूछेगा तो 16×4 = 6400 आपका बी का हो जाएगा। देख लीजिए, इसमें 7600 में 6400 घटा दीजिए तो 1200 रुपया इसका भी बचत हो जाएगा, और इसका 6000 में 4800 घटा दीजिए तो इसका भी 1200 हो जाएगा। लेकिन देखिए कितना लॉन्ग में बना है, ये x मान के बनाइएगा तो इतना लॉन्ग में बना है, और कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। चलिए 2 क्वेश्चन मान लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखिए खाटी मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि सिर्फ एक बार तुलना करना पड़ेगा, और जो भी निकालना है सिर्फ उसकी संख्या से गुना कर देना, ठीक है। तो चलिए हम इधर ऐसे, तो इसको तो लिख लिया है ना, आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है, हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए हम मिटा देते हैं। याद हो गया ही होगा आप लोग को, जानते ही आप लोग हैं कि आय में से अगर हम खर्च घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा, आय में बचत को घटा देंगे तो खर्च निकल जाएगा, और बचत और खर्च को जोड़ देंगे, बचत और खर्च को जोड़ देंगे तो मेरा आय निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हम करते हैं एक बार फिर से, इसको भी रहने देते हैं, हम इधर बना देते हैं, यहां से यहां तक में देखिए आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद फुल्ली हम डिटेल से भी एक बार बता देंगे। चलिए a तथा b था ना,
ए है और बी है, ए है और बी है, और इसका जो आय का अनुपात दिया हुआ है, आय का अनुपात दिया हुआ कितना है 15:19 है, ठीक है। और इसका ए बी का जो है खर्च का अनुपात, खर्च का जो अनुपात है वो भी आपका दिया हुआ कितना है 3:4 है, 3:4 हो गया, 3:4 हो गया। और बोल रहा था क्या प्रत्येक का बचत 1200 रुपया है, प्रत्येक का बचत क्या है 1200 रुपया है। तो प्रत्येक का अगर बचत बोलेगा तो हम बोल सकते हैं ना ए का भी बचत 1200 रुपया और बी का भी बचत 1200 रुपया। तो अगर हम आय में से खर्च घटाएंगे तो जो भी बचत होगा उसमें भी तो 1:1 का अनुपात होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बराबर बचा रहा है। तो बराबर करने का मतलब हुआ क्या 1:1 का अनुपात हुआ। लेकिन देखिए 15 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, तो 12 आ जाएगा, 12 ना। और यहां अगर 19 में से 4 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इधर 12 आ गया आपका, इधर कितना आ गया आपका 15 आ गया। लेकिन दोनों क्या होना चाहिए, देखिए अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो अलग अलग निकल जाएगा, लेकिन जब बोल रहा है दोनों क्या आपस में बराबर है, दोनों का बचत क्या है सेम है, 1200 रुपया है, तो यहां भी तो बराबर बराबर होना चाहिए ना। बराबर अगर नहीं रहेगा तो समझिएगा आज से क्या करना है, बराबर अगर नहीं रहेगा तो बराबर करने के लिए पहले समझ लीजिए क्या करना है, कुछ ना करना है। इन दोनों जिसको जिसको बराबर करना ना तो ऊपर वाला का अंतर का गुना नीचे में कर देंगे और नीचे वाला का अंतर गुना ऊपर में कर देंगे, आपका बराबर हो जाएगा। तो चलिए अगर हम इधर करेंगे बताइए 19 और ये 15 और 19 में अंतर कितने का है 4 का ना, तो नीचे में 4 से गुना कर देंगे। और नीचे में देखेंगे 4 और 3 था ना, अंतर 1 का तो ऊपर 1 से गुना कर देंगे। अब देखिए आपका बराबर हो गया, देख लीजिए 15 हो गया, इधर 4 तिया 12, इधर 3 हो गया, इधर 19 हो गया, 4 चक 16, इधर भी 3 हो गया, मतलब 1:1 के अनुपात में तो हो गया ना, मेरा काम बन गया, ठीक है। और बोला था इस क्वेश्चन में निश्चित राशि है, निश्चित राशि कौन सा है 1200 रुपया है, 1200 रुपया है ना, तो 1200 रुपया, 1200 रुपया। तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करते हैं, बार बार बोल रहे हैं, जिनका भी वीडियो छूट गया है शुरू से देख लीजिए, ठीक है, तभी समझ में आने वाला है। तो निश्चित राशि 1200 रुपया है, तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे। तो यहां पे निश्चित राशि क्या चीज का है, प्रत्येक का 1200 रुपया है, तो प्रत्येक का 1200 रुपया वो भी क्या चीज का बचत का, तो बचत का तुलना बचत से करेंगे। तो यहां बचत कितना आय भी मालूम हो गया 1500 रुपया, 15 अनुपात में, और इधर क्या है खर्च भी मालूम है 4 या 12, तो बचत कितना होगा 3, तो बचत का तुलना बचत से कर देंगे। अब जो भी पूछेगा उसको गुना कर दीजिए। सपोज कीजिए आपसे पूछेगा क्या, इसमें पूछ रहा था ए की आय, तो ए की आय कितना है 15, तो 15 से गुना कर दीजिए। 3 से काट दिए 4 बार में, 15 चौका 60, मतलब 6000 रुपया हो गया, आंसर आपका हो गया, ठीक है। अगर सपोज कीजिए आपसे पूछ लेगा बी की आय, तो 19 से गुना कर देना, 19 चौक 76, देख लीजिए यहां भी आया था। अगर सपोज कीजिए आपसे ए का अगर खर्च पूछ लेगा तो 4 तिया 12 से करेंगे यहां, तो बरचों को 48 से, देख लीजिए यहां करवाए थे ना 48। और अगर पूछ ले यहां पे क्या, अगर बी का अगर पूछ ले खर्च क्या होगा, तो 4 चौक 16 से गुना कर देंगे, तो 16 चौका 6400, कुछ भी पूछेगा तो निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में यहां से इधर बनाए हैं हम, इधर से इधर बनाए हैं, और इधर आपका इतना बना है टोटल। कंपेयर कर लीजिए कि कौन सा आपको अच्छा लगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं खाटी मेथड अपनाइए और एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, 100% गारंटी है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए, और हम देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन से। अब की बार आपका क्वेश्चन ऊपर में डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इसलिए हम आपको कहते हैं खाटी मेथड अपनाइए। बस इसमें देखिए क्या है, रटने की झंझट नहीं, भूलने का टेंशन नहीं, रटने का झंझट नहीं, भूलने का टेंशन नहीं, भूल गए भूल गए महावीर सर को, बाद में पछताओगे। खाटी मेथड अपना लो, जिंदगी संवर जाएंगे। तो चलिए 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन आप डिस्प्ले करेगा, ठीक है। विशाल है, वी फॉर विशाल लिख देते हैं, और एस फॉर सुषमा कर देते हैं। और इसकी जो आय का अनुपात है, आय का जो अनुपात है वो आपका है 5:6 है, और तथा इसकी बचत का, और बचत का अनुपात दे रखा है कितना है 12:8
15 है। और बोला तो विशाल तथा सुषमा के आय का अंतर क्या होगा, आय का अंतर क्या होगा यदि प्रत्येक का खर्च 630 रुपया है। मतलब इसका भी खर्च इतना ही है और इसका भी खर्च 630 रुपया है। तो आपका 630 रुपया क्या चीज है, खर्च है ना। तो खर्च का तुलना खर्च से करेंगे और जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले इधर देखिए, अगर आय में से बचत घटा देंगे तो आपका खर्च निकल जाएगा। आय में से अगर बचत घटा देंगे तो आपका खर्च निकल जाएगा। और दोनों का खर्च क्या है, 630 रुपया है। इसका भी 630 है, इसका भी 630 है। मतलब ये दोनों करेंगे तो 1:1 के अनुपात में होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। चलिए अगर यहां देखिए आय कम है, उसमें से 12 घटेगा, घटेगा कहीं पे क्या, नहीं ना। और दोनों इक्वल भी होना चाहिए। जब ऐसा नहीं है तो नीचे का अंतर ऊपर गुना करेंगे और ऊपर का अंतर गुना नीचे करेंगे। तो 5 और 6 का अंतर 1 है, 1 से नीचे गुना कीजिए या ना कीजिए बात तो बराबर है। और 15 और 12 का अंतर कितना है, 3 है, 3 से ऊपर गुना कर देंगे। ठीक है। अब ऐसा करते आय में से अगर बचत घटा देंगे तो खर्च निकल जाएगा। तब 5 दिया 15, इधर हो गया 12, तो आपका खर्च तो निकल जाएगा ना। तो चलिए खर्च तो आपका निकल गया। अब करना है आपका खर्च दिया हुआ खर्च का तुलना खर्च से कर देंगे, जिसको भी पूछेगा उसको हम निकाल देंगे। देख लीजिए रेशो यहां भी बराबर हो गया, बराबर हो गया, तो कोई टेंशन ही ना है। इधर भी 5 दिया 15 और 12 अंतर कितने का हो गया, 3 का। 6 दिया 18, 15 अंतर 3 का, मतलब 1:1 हो गया। मतलब 1:1 करने का मतलब हो गया दोनों बराबर। अब चलिए निश्चित राशि का तुलना अनुपात को उसी पर से कर देंगे, जिसको भी निकालना है उसको गुना कर देंगे। तो 630 रुपया बचत दिया था, आय में से 630 रुपया आपका खर्च दिया था। तो 630 मतलब 15 रुपया में 12 रुपया घटा देंगे तो आपका 3 रुपया निकल जाएगा। क्योंकि आय में से बचत घटा देंगे खर्च, और खर्च का तुलना खर्च से जो भी पूछे उसका गुना कर दीजिए। यदि तो बोल रहा है आपसे क्या, तो विशाल तथा सुषमा के आय का अंतर क्या, आय का अंतर पूछा था, इन दोनों का अंतर पूछा था आय में। तब 5 दिया 15, 6 दिया 18, अंतर कितने का, 3 का, 3 कट गया, आपका 630 रुपया आंसर हो गया। नोट कर लीजिए ध्यानपूर्वक। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, बहुत ही स्पीड में, बहुत इजी है। 107 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। दो संख्या में 5:7 का अनुपात, दो को संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या, इसमें जो अनुपात है 5:7 का अनुपात है। और यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। मतलब ये प्रत्येक में बोल रहा है बराबर जोड़ा, इसमें भी जोड़ा है बराबर, इसमें भी बराबर जोड़ा है। देखिए 5 से 3 इसमें तो घटा दिया, इसमें भी घटा दिया, लेकिन बोल रहा है क्या, जोड़ दिया है। तो प्रत्येक में 9 जोड़ा है, 9 जोड़ा की तुलना जोड़ा से जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। तो प्रत्येक में बोला था 9, मतलब दोनों बराबर जुड़ रहा है ना, बराबर जुड़ रहा है क्या, नहीं ना। तो नीचे का अंतर गुना ऊपर, ऊपर का अंतर गुना नीचे कर देंगे तो आपका बराबर निकल जाएगा। तो 5 और 7 में अंतर कितने का, 2 का है, तो 2 से नीचे गुना कर देंगे। इधर 4 और 3 में अंतर 1 था, तो 1 से गुना कीजिए या ना कीजिए बात बराबर है। और वहां बोला था प्रत्येक में 9 जोड़ रहा है, यहाँ 5 से हो गया 6, मतलब +1 जोड़ रहा है। देखिए इधर भी +1 होगा, 7 से हो गया 8 +1, तो जोड़ रहा है, तो जोड़ रहा है तुलना जोड़ रहा है से, प्रत्येक का तुलना प्रत्येक से, और जो पूछेगा उसको गुना कर देंगे। तो बताएं कि पहली संख्या क्या है, आपसे पहली संख्या पूछ रहा है तो 5 से गुना कर देंगे, तो 9 × 5 = 45 आपका आंसर हो गया। दूसरी संख्या पूछता है 7 से गुना, नोट कर लीजिए इजी में। बस आप अपनाइए खांटी मेथड, उसके बाद इसका जलवा देखिए, जलवा बिखेर दीजिएगा। यहां नहीं, घर में नहीं, एग्जाम में पक्का 100% गारंटी। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 108 नंबर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन डिस्प्ले करेगा। बोला दो संख्या में 9:11 का अनुपात, दो को संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या, इसमें 9:11 का अनुपात है, 9:11 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 7:9। प्रत्येक संख्या में बराबर घटाने की बोल रहा है। इधर भी देखिए 2 घटाया है, इधर भी 2 घटाया है, ठीक है। प्रत्येक में बराबर बोल ही रहा था, प्रत्येक में 8 घटे भी किया, मतलब दोनों बराबर 1:1 के अनुपात में घटाया है। तो चलिए कोई काम नहीं, इधर ही बराबर इधर बराबर है, आपको और इजी हो गया, बराबर करके दे दिया है। फटाक से बोलिए थैंक यू, बोल दीजिए धन्यवाद साहब। अब क्या बोल रहा था, प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया था, निश्चित राशि आपका 8 है प्रत्येक संख्या में घटाने का। यहां प्रत्येक संख्या में कितना घटा रहा है, 2, तो 8 का तुलना 2 से, जो भी पूछेगा उसको गुना कर देंगे। तो उनके गुणनफल क्या है, तो उनके गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या। तो 11×9 = 99, लेकिन गुणनफल लेकिन आपको गुणनफल में आपको हम बताए थे कि यूनिट पे ध्यान देंगे। और जो भी नहीं समझ रहे गुणनफल वाला में तो जाके वीडियो देखिए, इसीलिए बोलते हैं शुरू से अंत तक देखिए तभी समझ में आने वाला है। अब इसका यूनिट क्या चीज हो गया, x² है, इसका यूनिट x है। तो ऐसा करते हैं इधर भी x² कर लेते हैं, इधर भी दोनों बराबर हो जाएगा, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। तो 2 से काट लिए 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 99। अगर ये भी नहीं जानते तो आराम से G9 लगा लीजिए। अब 16 × 99 करने जाएंगे नहीं ना, फटाक से ऑप्शन देखिए लिखते हैं। तो पहला ऑप्शन में क्या है, 1584 है, और बी नंबर में 1588 है,
और सी नंबर में आपका 1544 है, और इधर डी नंबर लिख देते हैं 1684 है। तो इसी में आंसर हो जाएगा ना G9। G9 नहीं पढ़े तो आप G9 जाकर देखिए। इसीलिए बोलते हैं हम जितना पढ़ाते हैं उसी से आपका कल्याण है, उसके अलावा कुछ भी ना पढ़ना पड़ेगा। और आपको हम कल या परसों एक वीडियो लाएंगे कि हम कैसे पढ़ें, ठीक है, ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क से हम पास कर सके, ठीक है। और पास कर सके तो ठीक है, मेरिट भी अच्छा खासा नंबर है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम आपको बताएंगे कि मैथ में कैसे स्कोर करना है, आपको रीजनिंग में कैसे स्कोर करना है, जीके में कैसे स्कोर करना है। तो आपको हम क्लास करवाएंगे एक दिन, और इसके पीछे एक दिन बताएंगे आपको हम। सबसे पहले चलिए 9 मतलब 0 0 कुछ भी करेंगे तो 0, ठीक है। G9 से अब जिस ऑप्शन में 0 हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए 5 4 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, आपका आंसर हो गया ये नंबर। अब देखिए इधर 8 1 9, इधर भी नहीं होगा, तो 5 4 9 4 1 5, ये वाला नहीं होगा। तो इधर करते हैं 6 1 7 7 7 7 7 8 15 15 मतलब 6 6 4 10, ये वाला भी नहीं होगा आपका। G9 से एक नंबर आंसर फटाक से मार लीजिएगा स्पीड में। ऐसे भी कर लीजिए 9 6 54 मतलब 4, इधर से भी निकाल सकते हैं। अगर यूनिट डिजिट से करते तो 1 2 3 को आ जाता, तो उधर से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता, इसलिए हम G9 लगा दिए, स्पीड में आ गया आंसर। तो आपका आंसर कितना हो गया 1584, नोट कीजिए। 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। 109 नंबर, आज इसका टोटल क्वेश्चन करवा देंगे। अंतर समान करने पर आधारित 15 को 16 का क्वेश्चन होगा, उसको टोटल हम करवा देंगे। बोला दो संख्या में 9:17 का अनुपात है। दो संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, इसमें 9:17 का अनुपात है। और बोल रहा है इसमें प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 7 कितना हो जाए 11 हो जाए। मतलब प्रत्येक संख्या में जोड़ने की बात बोल रहा है, प्रत्येक संख्या में जोड़ने की बात बोल रहा है। क्या जोड़े कि अनुपात इतना हो जाए, 7:11 हो जाए। और आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है कितना है 6 है, और बी में आपका 5 है, और सी में आपका 7 है, और डी में आपका कितना है 9 है। तो सबसे पहले देखिए, ऐसा अगर निश्चित राशि अगर नहीं रहेगा तो आप ऑप्शन में ही चेक कर लीजिए, ऑप्शन से ही आप चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सुटेबल होगा। आप डायरेक्ट बी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर बी कीजिएगा तो इधर 14 हो जाएगा, इधर अगर बी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, अगर काटिएगा तो 7:11 आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए आपका आंसर कितना हो गया, आपका बी हो गया। नोट कर लीजिए, यहां से पुट कर लीजिए, डायरेक्ट में जोड़ लीजिए ना, आ जाएगा। ओके ठीक है, चलिए 109 नंबर हो गया था। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। 110 नंबर बोलना क्या, एक पार्टी में महिला एवं पुरुषों की संख्या में 1:2 का अनुपात था। एक पार्टी में महिला को W लिखते हैं, पुरुष को M लिखते हैं, और इसकी जो संख्या का अनुपात था 1:2 था। अब बोला परंतु 20 महिला और 20 पुरुष पार्टी छोड़कर चले गए। मतलब इधर भी समान संख्या में गया है छोड़ के, और इधर भी समान संख्या में छोड़कर गया है, तो अनुपात हो जाता है 1:3 हो जाता है। इधर भी 20 को गया छोड़ के, माइनस इधर भी 20 को छोड़कर गया, मतलब 20 को महिला और 20 को पुरुष छोड़कर गया है, समान संख्या गया है ना। तो चलिए इससे 2 को निश्चित राशि दिया हुआ है, एक महिला का दिया हुआ, एक पुरुष का दिया हुआ, तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे, और जिसको भी निकालना रहेगा उसको हम गुना कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन बोला था समान संख्या छोड़ के गया, इधर 1 है, 1 से 1 गया तो बराबर हो गया। तो ऐसा अगर बराबर ना रहेगा तो नीचे का अंतर ऊपर और ऊपर का अंतर नीचे गुना कर देंगे, तब अंतर समान हो जाएगा। तो 2 और 1 का अंतर कितना, 1 1 से गुना कीजिए ना कीजिए बात बराबर है। और 3 और 1 का अंतर कितना है 2, 3 और 1 का अंतर 2, तो 2 से ऊपर गुना कर देंगे, आपका हो जाएगा। चलिए इधर 2 था तो 1 हो गया, देख लीजिए 1 का अंतर हो गया। 4 था 3 का था 1 का अंतर हो गया। चूंकि समान है, समान संख्या में छोड़ के गया है, तो इधर भी समान हो गया, इधर भी समान हो गया। अब चलिए निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे, जिसको भी निकालना रहेगा उसको हम गुना करेंगे। तब 20 को छोड़ के गया है पुरुष, तब 20 को पुरुष छोड़ के गया है, 4 से हो गया 3 मतलब 1 हो गया, तो 20 का तुलना 1 से। या अगर इसको महिला मानिएगा तो महिला भी 20 को थी, तो इधर 2 से 1 हो गया, इधर भी 1 छोड़ के गया। दोनों टाइप से आप निकाल सकते हैं। अब जो भी पूछेगा उसको गुना कर दीजिए। तो बोल रहा है तो बताएं कि उस पार्टी में आरंभ में कुल कितने व्यक्ति थे, आरंभ में पूछ रहे थे। तो आरंभ वाला तो यही रेशियो है ना, ये तो कब है जब छोड़ के गया था, और आरंभ में निकाला तो 2 दूना 4 और 2 6 से गुना कर दीजिए, तो 6 दूना 12 120 आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए ध्यान से। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ऐसा नहीं है कि रेशियो में इस पे काम देगा, आपको एक सांचा तैयार करवा रहे हैं हम। सांचा ढालना मतलब समझिए ना, जैसे कि ये छठ पर्व वगैरह में होता है ना सांचा, उसी का एक ढालने का फॉर्मा होता है, वही हम आप फॉर्मा तैयार कर रहे हैं। और फॉर्मा तैयार होगा, जैसे चाहेंगे वैसे ढाल देंगे आपको, ठीक है। और ये मेथड ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेशियो में काम करेगा, ये मेथड जितना भी आपको हम बता रहे हैं, जब फॉर्मा तैयार हो रहा है तो जितना भी हो रहा है टोटल मैथ का ही तैयार करवा रहे हैं।
चूंकि टोटल रेशियो है और रेशियो लिखने के लिए सीख गए, वाह वाह, सारा मैथ इजी हो गया आपके लिए। ठीक है, तो चलिए 114, ये हर एक चैप्टर में ही काम देगा। अभी एज देखिए करवाएंगे, एज वाला क्वेश्चन करवाएंगे, इसी में करवाएंगे। सोनी तथा मोनी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। एक सोनी है, एज फॉर सोनी, एम फॉर मोनी, और इसका वर्तमान का अनुपात दे रखा है, कितना है, 2:5 है। और 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो बताएं कि सोनी की वर्तमान आयु क्या है। सोनी की वर्तमान आयु पूछ रहा है क्या है, देखिए। अच्छा, ये वर्तमान है, इधर 8 वर्ष बाद है, तो आपका निश्चित राशि तो आपका निकल गया 8 वर्ष। और 8 वर्ष कहने का मतलब क्या बोल सकते हैं, सोनी भी 8 वर्ष गई होगी और मोनी भी 8 वर्ष गई होगी, मतलब इधर भी समान जुटा होगा और इधर भी समान जुटा होगा। देख लीजिए 2 से 1 होगी तो और घटिए गया है, अब 5 था 2 हो गया, ये तो और घटिए गया है, लेकिन जुटना चाहिए। जब ऐसा ना हो, अंतर समान ना हो, तो क्या करेंगे, अंतर समान करेंगे। और अंतर समान करने के लिए आपको हम बताएं कि नीचे का अंतर ऊपर में गुणा कर देंगे और ऊपर का अंतर नीचे में गुणा कर देंगे, आपका अंतर समान हो जाएगा। तो चलिए 5 और 2 का अंतर कितना था, 3 से गुणा कर दिए इधर, और 2 और 1 में अंतर 1 से गुणा कीजिए या ना कीजिए, बात बराबर। का हल करने जाएंगे, टाइम पास हो जाएगा। सर लाइन कट गया था, देखिए क्या है, तो अंतर का तुलना अंतर से कर देंगे। अब देखिए यहाँ 2 था 3 हो गया, अंतर कितना था बताइए, तो 1 का, यहाँ देख लीजिए ना, 2 से हो गया कितना 3, अंतर कितना 1, इधर भी 5 से हो गया 6, अंतर कितना 1 था। अंतर का तुलना अंतर से अब जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। तो बोल रहा था, क्या पूछ रहा था आपसे कि, सॉरी, हाँ क्या पूछ रहा था, तो सोनी की वर्तमान आयु क्या है, सोनी की वर्तमान आयु पूछा, 2 से गुना कर देंगे तो 8 दूना 16 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 1 2, ध्यान से। क्या बोल रहा है, 4 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 4 वर्ष बाद के बारे में बोल रहा है कि ए की आयु जो है बी की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, बी की आयु की 3 गुनी ना। तो अगर बी का अगर 1 होगा तो इसका कितना होगा, 3 है। ये रेशियो कब का दिया हुआ, 4 वर्ष बाद का दिया हुआ। हम एज पढ़ाएंगे तो बाद, पहले ये सब टोटल चीज हम बताएंगे, A to Z बताएंगे, टेंशन ना लेना है। और बोल रहा है वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 22:5 है। और वर्तमान में जो बोल रहा है, इसका जो अनुपात है वो कितना है, 22:5 है। तो इन दोनों रेशियो हम बोल सकते हैं, ये 4 वर्ष का अंतर है निश्चित राशि में, तो अंतर आपका निकल गया कितना है, 4, निश्चित राशि निकल गया। तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात को उसी पर से करेंगे और जिसको भी निकालना रहेगा उसको गुणा कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। और दोनों में क्या है, 4 वर्ष का अंतर, ये भी चूंकि ये भी वर्तमान का दिया हुआ है, 4 वर्ष बाद का दिया हुआ है, और ये वर्तमान का दिया है, ये भी 4 वर्ष का बाद दिया, दोनों अंतर क्या समान होना चाहिए। अंतर समान नहीं है तो नीचे का अंतर गुना ऊपर कर देंगे और ऊपर का अंतर जितना रहेगा उसको नीचे गुना कर देंगे तो आपका अंतर समान हो जाएगा। तो 22 और 5 में अंतर कितने का था, 17 का, 17 ऊपर गुना कर दीजिए। ठीक है, इधर कितना था, 3 और 1 में अंतर कितना, 2 का, तो 2 नीचे से कर दीजिए, क्या कोई दिक्कत है। देख लीजिए 17 3 51, 22 दूना 44, मतलब 51 44 6 1 7 का अंतर है। अब 5 दूना 10, इधर 17, इधर भी अंतर कितना का है, 7 का। तो अंतर का तुलना अंतर से कर देंगे, जिसको भी पूछ रहा है उसको हम गुना कर देंगे। तो आपसे पूछ रहा 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अंतर क्या था। 4 वर्ष पूर्व अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है। एज में आपको हम पढ़ाएंगे कि जो व्यक्ति का अंतर अभी, जैसे कि आप मान लिया जाए आपका एज 50 वर्ष है और आपके भाई का एज जो है 40 वर्ष है, 40 वर्ष है, तो दोनों में अंतर कितना का है, 10 वर्ष का तो अभी है ही ना, 10 वर्ष का। अगर सपोज कीजिए 10 वर्ष बाद भी जाएंगे, 10 वर्ष बाद अगर जाएंगे तो इनका 60 हो जाएगा, आपका 50 हो जाएगा। तो अंतर कभी भी, ये भी तो 10 ही का होगा ना, तो अंतर कभी भी बढ़ेगा घटेगा नहीं। जब करना है तब अंतर से गुना कर दीजिए आप। ठीक है, तो 17 हो गया, इधर 17 3 51, अंतर कितना, 17 दूना का 34 का। तो ऐसा कर दे, इसको पूर्णांक में काट लीजिए। तो 4 चौक 16 का 6 हो गया, 4 3 12 13 हो गया, 136/7, इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए। तो ऐसा करते हैं, 7 हो गया ना, 7 से तोड़ दिया, 7 एक बार में, इधर कितना हो गया 6, तो 66 और 9 7 63 हो गया और 3 हो गया, तो 19.3/7 वर्ष दोनों का अंतर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी नंबर है। और आपका आज का क्वेश्चन है जो हम स्टार्ट करवाए हैं आपका 20 रुपया वाला ऑफर वाला। तो आज का आपका क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है, ये आपका क्वेश्चन है, जवाब दीजिए और 20 रुपया पाइए। ठीक है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, 112 नंबर क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। 1 1 2, ध्यान से। बोला 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। 3 को कक्षा, उसमें अनुपात कितना है,
2:3:5 है। 3 कक्षाएं, मान लीजिए पहला होगा, ये दूसरा होगा, और ये कितना होगा, तीसरा हो गया। अब बोलना क्या, प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए जब भी 2 देगा तो अंतर समान वहां पे नहीं रहेगा, ठीक है ना, समान संख्या नहीं बढ़ेगा रेशियो में, ये निश्चित है। हाँ, लेकिन अगर 3 को दे देगा तो 3 को जब भी देगा तो अंतर समान ही करके देगा, वो कंफर्म है, 100% कंफर्म है। देख लीजिए यहां 2 से 4 2 बढ़ा, इधर भी 2 बढ़ा, इधर भी 2 बढ़ा। अब आपका निकला हुआ है, इसको थैंक यू बोल दीजिए। और बोल रहा था क्या, प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिया जाए, और रेशियो में कितना बढ़ाया, सब में 2-2 बढ़ाया, तो बढ़ाया का तुलना बढ़ाया से जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। तो बोल रहा है तीनों कक्षा में कुल कितना छात्र मौजूद थे, तो यही बताना मौजूद थे, तब 5 3 8 8 2 10 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाए। 2 से काट दिए 10, 10 का कितना हो जाएगा आपका 100 छात्र, आपका आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत है? चलिए आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट आपको अगले क्लास में करवाएंगे। ऐसे आज अभी और करवाते 6 क्वेश्चन, और इसमें बच गया है तो टेंशन ना लेना है, अगले बार करवा देंगे, चूंकि लाइन का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।